भारत के लोकतंत्र के गढ़ में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की यात्रा लोगों की शक्ति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस जीवंत लोकतंत्र के केंद्र में एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई प्रक्रिया है प्रधानमंत्री का चुनाव। भारत के संविधान में निहित यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों का एक शानदार प्रदर्शन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने 7 दशकों से अधिक समय से राष्ट्र और दुनिया को मोहित कर रखा है। कुछ अन्य लोकतंत्रों के विपरीत भारतीय प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे नागरिकों द्वारा नहीं किया जाता है। इसके बजाय प्रधानमंत्री पद का मार्ग लोकसभा, भारतीय संसद के निचले सदन से होकर जाता है। यह अनूठी प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्रधानमंत्री को लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त हो, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक और परत जोड़ता है। इस निबंध का उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। हम इस प्रक्रिया की पेचीदगियों में उतरेंगे, इसे अंडरपिनिंग करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की जांच करेंगे। हम इतिहास पर भी नजर डालेंगे, इस प्रक्रिया के विकास और भारतीय लोकतंत्र पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर हमारे साथ आएं, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र की खोज करें और इसके सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण के निर्माण को समझें। भारतीय प्रधानमंत्री के चुनाव की कहानी लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और जनता की इच्छा की कहानी है। प्रधानमंत्री के कार्यालय की यात्रा लोकसभा चुनाव से शुरू होती है। हर 5 साल में भारत के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अपने वोट डालते हैं। लोकतंत्र के इस विशाल अभ्यास में करोड़ों भारतीयों की भागीदारी देखी जाती है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा अभ्यास बनाती है। 545 सदस्यों वाली लोकसभा लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार इन चुनावों में अपने घटकों के विश्वास के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिद्धांत का पालन करती है, जहां एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। एक बार वोट पड़ने और उनकी गिनती हो जाने के बाद लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार मिल जाता है। संक्षेप में, लोकसभा चुनाव केवल व्यक्तिगत प्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में नहीं है, वे अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य का निर्धारण करने के बारे में है। यह महत्वपूर्ण चरण राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री के चयन के लिए मंच तैयार करता है। लोकसभा लोगों की इच्छा के रूप में भारत सरकार और उसकी नीतियों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकसभा चुनाव समाप्त होने और धूल जमने के साथ ही ध्यान प्रधानमंत्री के चयन पर जाता है। यह प्रक्रिया हालांकि सीधे सीधे प्रतीत होती है, संवैधानिक परंपराओं और राजनीतिक वास्तविकताओं में निहित है। भारत का संविधान प्रधानमंत्री के लिए योग्यता को रेखांकित करते हुए चयन की वास्तविक प्रक्रिया को परंपरा पर छोड़ देता है। परंपरा यह निर्देशित करती है कि लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टी के नेता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह परंपरा सुनिश्चित करती है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, जो चुनावों के माध्यम से व्यक्त लोगों की इच्छा को दर्शाता है। ऐसे मामलों में जहां किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, राष्ट्रपति सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता या सबसे बड़े एकल दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह परिदृश्य अक्सर चुनाव के बाद गठबंधन और बातचीत की ओर ले जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल बहुमत जुटाने और सरकार बनाने के लिए दावा करने के लिए पैंतरेबाजी करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का चयन केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, यह चुनावी प्रक्रिया की परिणति है, जो लोकसभा चुनावों से उभरने वाली राजनीतिक गतिशीलता और शक्ति समीकरणों को दर्शाती है। प्रक्रिया लोगों, उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकार के कार्यकारी प्रमुख के बीच महत्वपूर्ण कड़ी को रेखांकित करती है। जबकि भारत का राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह भूमिका काफी हद तक औपचारिक है। संविधान कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में निहित करता है, न कि राष्ट्रपति में।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है, जिससे प्रधानमंत्री सरकार का असली मुखिया बन जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका प्रतीकात्मक समर्थन की होती है। वे संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रक्रिया स्थापित मानदंडों और परंपराओं के अनुसार हो। राष्ट्रपति की कार्रवाई मतदाताओं के फैसले को औपचारिक रूप देती है और नई सरकार के कार्यभार संभालने का मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में जहां किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, राष्ट्रपति की भूमिका अधिक विवेकाधीन हो जाती है। उन्हें सरकार बनाने के लिए एक नेता को आमंत्रित करने में अपने फैसले का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका उद्देश्य एक स्थिर और कार्यात्मक सरकार के लिए है जो लोकसभा के विश्वास को प्राप्त कर सके। राष्ट्रपति की भूमिका का यह सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण पहलू भारतीय व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों और राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करता है। यह संवैधानिक परंपराओं और सत्ता के सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित करने में अंतिम मध्यस्थ के रूप में राष्ट्रपति की स्थिति के महत्व को रेखांकित करता है। खंड 5 संवैधानिक कंपास, प्रधानमंत्री चुनाव का मार्गदर्शन करने वाले अनुच्छेद। भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया, जबकि प्रतीत होता है कि परंपरा द्वारा निर्देशित है, अपनी जड़ें भारत के संविधान में पाता है। कई प्रमुख लेख इस प्रक्रिया के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं, प्रधानमंत्री की योग्यता, कार्यकाल और जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि यह भी अनिवार्य करता है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। चयन प्रक्रिया में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका को और स्पष्ट करता है, जिसमें कहा गया है कि वे राष्ट्रपति को उनके कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देंगे। यह प्रावधान संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत को स्थापित करता है, जहां सरकार की कार्यकारी शाखा विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। अनुच्छेद 82 लोकसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री चुनाव को प्रभावित करता है। इस अनुच्छेद के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। ये लेख हालांकि प्रधानमंत्री चुनाव प्रक्रिया के हर चरण का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करते हैं, संवैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं जिसके भीतर प्रक्रिया होती है। वे भारतीय लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पहलू को आकार देने में लोकसभा, राष्ट्रपति और स्वयं संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।